हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्त त्रिकोणमिति के बारे में जानना है ना, ट्रिगोनोमेट्री है ना, इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो आज की क्लास दोस्त त्रिकोणमिति का जानना है, लेकिन त्रिकोणमिति आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से 20 नंबर का पूछा जाता है। कितना? 20 नंबर का। कितना दोस्त? 20 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 20 नंबर का पूछा जाता है ना। तो इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है दोस्त? त्रिकोणमिति क्या है ना, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या, उसके बारे में जाना है। तो ये देखिए क्या है, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, यह आप सभी जानते हैं। अतः गणित की वह शाखा, क्या दोस्त? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा एवं कोण का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें क्या है मुख्य बात दोस्त? भुजा एवं कोण। क्या है? भुजा एवं कोण। जिसमें भुजा एवं कोण का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसलिए दोस्त इसको इसके भुजा किसे कहते हैं, कोण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में एक बात तो आप जानेंगे कि किसका अध्ययन किया जाता है, कि भुजा और कोण के बारे में करते हैं ना। इसे भुजा किसको कहते हैं? जब जहां बैठे आपके जो घर है, घर के जो चारों दीवार है, तो चारों दीवार एक प्रकार का क्या है? भुजा है ना। आइए अच्छा जानते हैं। और जो आपको घर का जो कोना है ना, कोना, उसी को कोण कहते हैं, है ना। तो आइए जरा गौर कीजिएगा। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। देखिए जबरदस्त बात है, त्रिकोणमिति में दोस्त समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि और जो भी शेष त्रिभुज हैं उसका अध्ययन इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें किसका अध्ययन करना है? त्रिकोणमिति का, सॉरी, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज है ना, आप जान लेते कि समकोण त्रिभुज क्या है, आप जानते भी होंगे। देखना समकोण त्रिभुज क्या है। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। क्या? एक कोण 90 डिग्री हो। क्या दोस्त? एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। किसका मान? पाई का मान। किसका मान? पाई का मान। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, जबकि आप जानते कि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है ना। तो ये क्षेत्रमिति में होता है ना, मेंसुरेशन में, है ना। लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में आपसे अगर पूछा जाए त्रिकोणमिति में पाई का मान बताइए, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री। ओके, अब आगे आना है, देखना है। अब जानते हैं कि आखिर ये भुजा क्या है और कोण क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या कहा गया है कि समकोण त्रिभुज ही अध्ययन करना है। तो आइए जहां ध्यान देखते हैं, ये क्या है दोस्त? समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। क्या? समकोण त्रिभुज जिसका ठीक एक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। यह देखिए ये क्या बन गया? समकोण। क्या? समकोण जिसका इसका क्या कहते हैं? इसको 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। इसका एक कोण क्या हो गया दोस्त? समकोण हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो यह समकोण त्रिभुज इसमें अध्ययन किया जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए आप ये क्या देख रहे हैं, है ना, स्तंभ का टाइप का है। तो ये क्या है? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। ध्यान दीजिएगा, इस भुजा को क्या मतलब, ये क्या है? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा। बस समझ गए? आपके घर के चारों दीवार क्या है? भुजा है। जैसे कोई भी हम ये बना दिए, ये क्या है? ये सब क्या है? भुजा है। आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ये भुजा, इसी प्रकार से ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा है। ये वो कोण हो गया, ये भी कोण है और ये भी कोण है। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए जरा ध्यान देना, ये क्या है दोस्त? लंब, है ना। तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, PRPNDICULR, परपेंडिकुलर। ठीक है। और एक होता है हाइपोटेनस, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या दोस्त? कर्ण कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। इसका होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। कोई दिक्कत किसी को? HYPOTENUS, हाइपोटेनस। और एक होता है दोस्त, और एक क्या होता है? एक होता है बेस।
BASE, बेस बोले तो आधार, क्या आधार, क्या दोस्त आधार। किसी को दिक्कत यहाँ तक है ना। तो यहां से एक चीज हम देखें कि त्रिकोणमिति में 3 चीज मिला, लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार है ना, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, यही ना 3 चीज मिला। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको याद कैसे रखना, सूत्र कैसे रखना है, ठीक है। तो आइए पहले सूत्र याद कर लेते हैं ना, कैसे याद रखना है, भुलाना नहीं है। तो आइए जरा गौर से देखिएगा। इसमें क्या करना है कि कर्ण जो होता है ना दोस्त, कर्ण सबसे बड़ा होता है, क्या कर्ण, जो इसमें से देखिए सबसे बड़ा भुजा किसका है, कर्ण का ही है ना। जो सीढ़ी का टाइप का होता है ना, जब छत पर आप चढ़ते तो सीढ़ी होता है, तो देखते हैं सीढ़ी ऐसा ही लगा होता है ना, इसी प्रकार से होता है। तो ये क्या है, कर्ण है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए इस प्रकार से है ना, तो ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बड़ा होता है। अब कर्ण का स्थान कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बात ये एकदम ध्यान में रखिएगा, कर्ण कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है, कर्ण अपना कभी भी स्थान नहीं बदलता। एक बात को ये एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन लंब और आधार दोनों बदलता है, बात समझ रखें। आगे बताएंगे कैसे बदलता है। पहले आप सूत्र पर आप आइए, है ना, कि सूत्र याद कर लेता। चलिए अच्छा पहले यही देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे कोई इस प्रकार से पूछे, अच्छा ठीक है तो आप हमको बताइए कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कैसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। मान लिया जाए कि हम आपको एक थीटा मान लिए, क्या थीटा मान ले कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, कुछ भी हम मान ले। तो थीटा डिग्री कौन बनता है, आपको ध्यान रखना है कि थीटा को होता है इसमें कितना चीज, 3 ही चीज होता है, कर्ण, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार। लेकिन ध्यान क्या रखना कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब, है ना, परपेंडिकुलर कहेंगे, पी से इसको सूचित करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो शेष बच गया उसको क्या कहेंगे, उसे बेस कहते हैं, बी बोले तो आधार कहते हैं, क्या आधार कहते हैं। और अभी अभी आपको हमने कहा कि कभी भी कर्ण अपना स्थान नहीं बदलता है, अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करेगा, कर्ण है ना, इसको एच से करना है, ठीक है। तो कभी भी यह कर्ण अपना स्थान नहीं बदलता। लेकिन आप देखिए अगर हम आपसे कह दें कि बताओ कि इसमें थीटा इधर मान लिया जाए, इसमें थीटा इधर मान लिया जाए, तो लंब किधर होगा। तो हम अभी भी बोले कि थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब। आप पहले ऐसे कीजिए कि कर्ण कभी भी, ये यही ना ऐसे है, तो कर्ण ये हो गया क्या, कर्ण, कर्ण कभी भी अपना स्थान नहीं बदलेगा। और यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और शेष एक ही को तो बचा, क्या बचा, कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो वो क्या बचा, आधार ही तो बचा है, ये हो गया आधार, बेस हो गया। कोई दिक्कत आप यहाँ तक। और आप देखिए अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, ठीक है, इस प्रकार से पूछ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए कि इधर थीटा है, तो आप बताइए कि लंब कौन है, कर्ण कौन है। तो आपको सबसे ऐसे कौन दिख रहा है, तिरछा, ती तो फिक्स है ना दोस्त। कर्ण कभी भी अपना स्थान, कर्ण कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है, तो तिरछा है ना। और थीटा क्या आपको पता है, तो कर्ण अपना स्थान नहीं बदलता है, तो थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, तो यह लंब कहलाएगा। अब एक ही को तो बचा हुआ ना, क्या बचा हुआ, बेस बोले तो आधार बचा हुआ, तो यह वाला क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, क्या आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तक। अगर आपसे कोई इस प्रकार से पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए तो, कि मान लिया जाए कि इधर आपका ये थीटा क्या है, थीटा है, चलिए इधर मान लीजिए ये आपका थीटा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं सीढ़ी का टाइप का जो है कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। तो आपको पता है अभी भी कि कर्ण कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता। अब आइए, अब हम कर्ण, ये तो कर्ण हो गया, अब किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, है ना। तो क्या कहें हम कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब एक ही को तो बचा हुआ है ना दोस्त, एक ही बचा है, क्या बचा है, बेस बोले तो आधार, क्या आधार। कोई दिक्कत। तो आपसे किसी भी प्रकार से त्रिभुज आपको कैसे हो किसी प्रकार से दे दे और लंब कर्ण आधार पूछे तो क्या बता दीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं अब इसके सूत्र के बारे में जानते हैं, है ना, सूत्र के बारे में जानते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए इसका एक। चलिए ठीक है,
तो देखिए ना बड़ा ध्यान से, इसको सूत्र याद रखना है। कैसे याद करना है, आपको केवल एक ही याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है दोस्त, एक कैलकुलेशन एकदम है। आपको कैलकुलेशन अगर करने के लिए आ जाएगा तरीका, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे याद रखना है। देखिएगा जरा ध्यान से, देखना यहाँ पर कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, तो बड़ा क्या होता है, ये दोनों के जोड़ के इसका बराबर होता है। क्या, ये दोनों के जोड़ के लंब और आधार के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, तक कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये दोनों के जोड़ देना है। क्या, लंब स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, लेकिन अभी हम कहेंगे दोस्त, आपको केवल यही याद रखना है। क्या, आपको एक ही याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चूंकि कर्ण बड़ा होता है और दोनों के जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाता है, कर्ण के बराबर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको एकदम याद रखना है ना। और शॉर्ट में इसको कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं, और लंब को पी परपेंडिकुलर, और आधार को बी कहते हैं ना। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको, आगे देखना दोस्त। अगर आपसे कह दिया जाए कि यार बताइए कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, आप इसको याद एक ही बात रखना है, बाकी आपको अपना दिमाग से निकालना है। देखिए कैसे, लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाता है वो अकेला, जैसे कर्ण स्क्वायर पूछे तो इसके साथ आप कोई था नहीं ना, ये अकेला है। तो लंब स्क्वायर पूछा जाए, तो लंब स्क्वायर पूछा जाए तो आप इसको इधर ही रखिए कि तू इधर ही रहा भाई, है ना, तू अकेला, तुमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, लंब स्क्वायर बराबर पूछा जा रहा है। अब बताइए, तो कर्ण पहले अब इधर ही है, कर्ण क्या है, पहला ही से इधर है ना। तो कहा कि भाई हम अकेला रहेंगे, तो आधार प्लस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस में तो क्या हो गया, सूत्र देखो बन गया, क्या बन गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ठीक है आधार स्क्वायर बराबर क्या, तो इस बार क्या कहेगा कि अच्छा तू एक बार हमको भगाया था, इस बार हम तुमको भगाएंगे। तो आधार बराबर क्या दोस्तों, आधार स्क्वायर बराबर, है ना, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर, तक कर्ण तो इधर ही रहेगा, है ना, कर्ण इधर ही रहेगा, तक कर्ण स्क्वायर माइनस प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। क्या दोस्तों, लंब स्क्वायर। तो बताइए, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आपको याद कैसे रखना है दोस्त, जो इस बात को आपको ध्यान रखना कि याद कैसे रखना। देखिए आप गौर से, कर्ण, कर्ण क्या है, बड़ा, तो बड़ा काम क्या किया, तीन ही तो चीजें इसमें है, तीन ही चीज है, लंब कर्ण और आधार। ओके, अब देखिए एक बात, इसमें कर्ण स्क्वायर पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर जोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछे लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, तो आपको ध्यान रखना कि कर्ण में से कर्ण में से घटा देना, कर्ण में से घटा देना, है ना। जैसे कि लंब पूछा जाए, इसका मतलब कर्ण में आधार घटने वाला है ना। अगर आधार पूछा जाए, इसका मतलब कर्ण में लंब घटने वाला है, पक्का। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। कैसे, एक बार फिर से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे पूछे लंब स्क्वायर बराबर, तो तीन चीज ही होता है। हमारा जो बात है, बात जरा ध्यान से सुनिए, तीन चीज होता है, कर्ण लंब आधार। कर्ण स्क्वायर पूछे तो दोनों जोड़ देंगे, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। परंतु अगर हमसे लंब स्क्वायर पूछे, आपको पता ही तो, लंब स्क्वायर पूछा, इसका मतलब दो को बचा, आधार और कर्ण बचा, तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए। अगर हमसे लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कहे कर्ण बराबर किसे निकाले, भाई साहब कर्ण बराबर किसे निकालना है, जो देखिए कर्ण बराबर किसे निकालना है। अब एक बात देखिए, कैलकुलेशन पार्ट है। अब आप जानते हैं, हम एक बात छोटा सा बताइए, अगर ये ए स्क्वायर है, अच्छा इधर मान लीजिए 2 है, ठीक है, हम आपसे पूछे कि ए स्क्वायर का मान नहीं, ए का मान बताइए।
आप क्या कीजिएगा कि स्क्वायर इधर है तो बराबर को साइड भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा, तो बराबर को साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, पता है ना। तो रूट में यहां से क्या सीखे कि स्क्वायर बराबर को साइड जाता है तो रूट में हो जाता है। यदि हम आपसे कह दें कि भाई साहब अब हमको एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 5 दिया गया है, हम के भाई साहब आप एक्स का मान बताइए, तो एक्स का मान ने पूछे एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर का मान 5 हम कहें एक्स का मान बताइए, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर बराबर को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, क्या रूट में, है ना। यहां से एक चीज देखिए, ये 5 तो यू का यू है, केवल स्क्वायर इधर गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, रूट में, कोई दिक्कत यहां से, है ना। अब देखिए ध्यान से, तो इसी प्रकार ये तो आप जान गए, तो इसी प्रकार से हम क्या कहना चाहते हैं कि आपको केवल ध्यान में रखना एक ही सूत्र आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब तो तीनों आपको याद हो गया कि लंब स्क्वायर पूछे तब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछे तब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कर्ण बराबर, है ना, कर्ण बराबर, तो जरा गौर कीजिएगा, देखिए तो कर्ण बराबर आपसे पूछा जा रहा है ना दोस्त, तब कर्ण बराबर क्या होगा, जरा गौर कीजिए, देखिए ध्यान से, कर्ण बराबर हमसे पूछा गया, क्या कर्ण बराबर, देखिए ध्यान से, कर्ण बराबर तो ये तो यू का यू ही रहेगा, लंब स्क्वायर यू का यू रहेगा कि नहीं रहेगा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यू का यू रहेगा। अभी बताए थे ना कि जैसे कि एक्स स्क्वायर पूछे, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तो आपसे एक्स बराबर पूछे तब 5 तो रहबे करेगा, अब स्क्वायर पट्टी चलाएगा तो रूट में हो जाएगा। इसी प्रकार से तो कर्ण बराबर हम पूछ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर होता है हालांकि, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन आपको करना क्या है, कि स्क्वायर बराबर की इस साइड गया है तो आप इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ये वो सूत्र बन गया, बस समझ गए, तो ये क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो आपसे पूछेगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तब समझे कि लंब पूछे आधार है और रूट डाला, इसका मतलब विदाउट स्क्वायर होगा, है ना, कर्ण, केवल कर्ण स्क्वायर नहीं कर्ण होगा। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, अगर आपसे पूछा जाए कि लंब स्क्वायर बताइए, सॉरी लंब बताइए, क्या बताइए, लंब बराबर बताइए, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो पहले आप लिख लीजिए कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन आप एक बात बताइए, लंब स्क्वायर नहीं पूछा है, लंब बराबर पूछा है, तो लंब बराबर पूछा इसलिए रूट इस पर डाल दीजिए, बस समझ रखें। तो हो गया क्या, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या निकल गया सूत्र, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस, है ना, लंब आधार स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अगर आपसे कह दें कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, क्या दोस्त, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, क्या लंब स्क्वायर, तो आप बताइए लंब स्क्वायर, तो आप बताइए क्या होगा, इसका मतलब कर्ण है ये है, लंब है ये, तो एक ही गुना है, किसका कमी है, आधार का, तो ये क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर होगा, नहीं आधार बराबर होगा, क्योंकि रूट में इधर पहले ही से है, बस समझ में रखा है। तो ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, आपको केवल इसी को ध्यान में रखना है ना, इसको, तो ये सब तो आप समझ गए कैसे निकल गया। तब कर्ण बराबर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा, लंब पूछे बता दीजिएगा, लंब स्क्वायर पूछे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना दोस्त। तो ठीक है, हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका आज के वीडियो दोस्त यहीं तक रहेगा, ठीक है, अरे वीडियो बोले क्लास है ना, तो आज के क्लास यहीं तक रहेगा, और इसका पार्ट 2 जरूर देखना है। अभी तो दोस्त टेलर ही है, पिक्चर अभी बाकी है ना, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं पार्ट 2 जरूर देखिए। पार्ट 2 में आपको पूरा त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र याद करने का तरीका बताएंगे, उसमें आपको एकदम से याद ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी हुक यू है ना, बेजान है, ओकरो से पूछेगा त्रिकोणमिति सूत्र बताओ यार, एकदम हाँ यस हम पहले बताएंगे, हाँ पहले बताइएगा, सही कह रहे हैं, इसलिए पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त, तब खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।